नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने आपको पीछे के जो वीडियो में आपको बताया हुआ था कि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आपको संविधान से बनेंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले चांसेस हैं, वो आपको यहाँ पे एनालिसिस कराएंगे। जिसमें दोस्तों आरपीएफ जो एसआई का कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ है एसआई का, जिसमें दोस्तों जैसे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे जीके के जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने हमें कमेंट किए, टेलीग्राम पर भी डाले, ऐसे उन क्वेश्चंस को आपको साथ में लिए आप संविधान से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, पॉलिटी क्वेश्चन जितने भी आते हैं, वो यहाँ पे इस क्लास में कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसे एग्जाम की तैयारी करने में जो आपको मज़ा तभी आता है जब वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हो और उसी लगन के साथ देखते हो, जो कि आप एग्जाम की तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास में उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे आपका लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा आपका संविधान विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसमें देखें दोस्तों, जब संविधान का सर्वोच्च कानून यानी कि भारत का जो सर्वोच्च देश का जो कानून है, जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो कि क्या है दोस्तों, सबसे लंबा लिखित संविधान है जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और आपको प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों आदि। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों मैंने अपनी तरफ से एक की पॉइंट आपके लिए जोड़ा हुआ है। जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसआई जो पीछे का एग्जाम हुआ है एसआई का, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका देखा गया था इंपॉर्टेंट है, तो आप कांस्टेबल के में आने के आपके 100% चांसेस हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को न छोड़ें। तो यहाँ पे देखेंगे, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो उसका राइट आंसर को पाया दोस्तों, यानी संसदीय विल बी द राइट आंसर है। तो कैसे है, यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें क्या है दोस्तों, संसदीय प्रणाली है सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायकों के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके कई प्रकार से ही पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जाता है, यानी प्रणाली सरकार का एक रूप क्या है, संसदीय, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप कंटिन्यू करते रहें। तो यहाँ पे चलेंगे, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, जो आपका 11 में क्वेश्चन आएगा उसमें दोस्तों आपका ऐसे क्वेश्चन हैं जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं। तो वहाँ पे देखें 11 से आगे तक आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उन्हें स्किप न करें, छोड़ के न जाएं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिए। जैसे आपकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके जीके के जितना इम्प्रूवमेंट होगा, आप जितनी कमेंट करोगे, आप जितना क्वेश्चंस को अटेंड करो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका देखेंगे, इसको भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। तो उसका राइट आंसर होगा पहला दोस्तों, वो आपका बेटिंग रिट्रीट समारोह ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो वो कौन सी सन में जो क्या किया था, कांग्रेस अध्यक्ष जो कौन थे, मोतीलाल नेहरू जो कि बाकी 8 कांग्रेस नेताओं के साथ संविधान तैयार किया गया था। तो वो किया गया था, आपका राइट आंसर होता है दोस्तों सी ऑप्शन सच जाएंगे, यानी कि आपका 1928 विल बी द राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर क्या हुआ था, यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का यानी क्या किया था, यहाँ पर समोदा तैयार करने का कहा गया था। वहाँ पे जो संविधान समिति बनाने के बाद जो आपके राज्य के भारत के राज्य
सचिव लॉर्ड विकेंड ने क्या किया था, भारतीय नेताओं के साथ संविधान समझौता तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है आपके इस प्रकार से, जो कि की पॉइंट आपको समझाना था वो इसी प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने संविधान सभा की मांग की थी? तो संविधान सभा की जो मांग की थी दोस्तों, वो की थी आपकी 1934 ईस्वी को की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1934 आपका राइट आंसर है, जो कि किया हुआ था भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? यानी कि किसने प्रस्ताव जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वो देखेंगे, यानी कि J.V. कृपलानी विल बी द राइट आंसर। जो कि आपके जो प्रस्ताव पेश किया था वो किसने किया था? पहला J.V. कृपलानी ने किया था, जो भारत के संविधान के रूप में प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, यानी कि प्रस्ताव जो कब पेश किया गया था वो बताना है। तो इसका राइट आंसर वो क्या है दोस्तों, यानी कि BM 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। नोट देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको ये इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट इसलिए बताता हूँ जो कि एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन उसी के रिलेटेड याद हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उस पर पारित किया था, वो हमने ऊपर जान लिया। तो इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के जो लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, जिसमें यह क्या हुआ था, यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति में अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं में से एक है? जो यानी कि जो आपकी क्या है यहाँ पे, ये कौन सी यहाँ पे देखेंगे जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, कि इनमें से कौन सी है, ये एक है। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका संघवाद। तो संघवाद क्या है, जैसे यहाँ पे उनकी पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देश सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र, जो कि आपकी क्या है दोस्तों, सभी ये विशेषताएं भारतीय संविधान की विशेषता आपसे पूछने को क्वेश्चन आता है, या आपको ये विशेषताएं याद होनी चाहिए। जिसमें से पूछा गया है, यानी कि इसमें से बताइए कि निम्न में से कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो कौन सी है। तो आपको ये सभी आपको जो आपको याद होंगी तो विशेषताएं, तो आप अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे, यहाँ पे बता पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी ना छोड़ के, किन सभी देशों को अपना संविधान होता है, यानी कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है, यहाँ पे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर वो क्या है दोस्तों, वो लोकतांत्रिक होता है, यानी कि लोकतांत्रिक। आपको क्वेश्चन पढ़ने में कुछ अलग लगा होगा और इसका राइट आंसर इसी प्रकार से देंगे, यानी कि किन सभी देशों में, यानी कौन से जो सभी देशों में अपना संविधान होता है। तो वो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनमें आपका खुद का संविधान होता है। यहाँ पे देखेंगे जो नोट है, जो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे बड़ी अधिक संभावना है, जैसे ब्रिटेन का अपवाद। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हों। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? जो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था वो संविधान सभा का, जो 1946 में, वो किसे बनाया गया था? तो वो बनाया था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो किस डेट को हुई थी, तो वो हुई थी आपकी दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो आपको अगर इसकी डेट कंफर्म डेट यहाँ पे देखेंगे 9 दिसंबर आपका राइट आंसर हुई। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वहाँ पे 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, तो 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। भारतीय सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी 7 सदस्य थे जो कि आपकी प्रारूप समिति में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, यानी कि तो इसमें देखेंगे जो संविधान सभा के जो प्रारूप के जिम्मेदार थे वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो को महात्मा गांधी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। अब देखेंगे ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों आपको बताएं, ऐसे क्वेश्चन आपको अब आने वाले हैं जो कि RPF SI में क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको जो कांस्टेबल के भी आने की संभावना आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है। तो वहाँ पे देखेंगे दोस्तों वो का आपका राइट आंसर होगा 10 लाख से अधिक। 10 लाख से अधिक होगा यहाँ पे 20 लाख, यानी कि बी और डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है दोस्तों एक राज्य में आबादी कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है आपका 20 लाख से अधिक पर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, उसका राइट आंसर होगा वो आपका नीति आयोग विल बी द राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका संवैधानिक नीति नहीं है। यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वहाँ के फ्रांस विल बी द राइट आंसर। जो कि भारत के जो संविधान के निर्माता के समय को क्या हुआ था, जो स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्वता के जो सिद्धांत लिया गया था वो लिया गया था आपका फ्रांस के संविधान से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो वहाँ से वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों एक यूनाइटेड किंगडम से ली गई। भारतीय संविधान की जो एकल नागरिकता ली गई है वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है, तो वहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो 10वीं संसद का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे देखेंगे दोस्तों बी ऑप्शन यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं आता वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए जो बच्चों ने आपके कमेंट में आपको क्वेश्चंस भेजे थे, मैंने उन क्वेश्चंस को एक जगह आपको इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखेंगे भारत के सिद्धांत में, भारत के जो संविधान में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों किसके संविधान के उधार लिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों समझने की कोशिश करें जो भारत के संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो आपका नॉर्वेजियन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है, तो वहाँ पर देखेंगे उसके जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के देश के किस संविधान से ली गई है, यानी कि जो भारत के संविधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है तो कौन से संविधान से ली गई है, तो उसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है जो कि आपके जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे निम्न में से कौन सा
प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, यानी कि जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन विल बी द राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। आपके कहने पर मैंने ये जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलाए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि रीजनिंग की काफ़ी कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है, क्लासें भी चल रही हैं आपकी, उसी प्रकार से आपकी रीजनिंग की भी तैयारी यहाँ पर आपको करने को मिलेगी। भारतीय संविधान में क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि पंचवर्षीय योजना से लिया गया है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका राइट आंसर है। डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा को भारत का संविधान बनने में कितना वक्त लगा। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन है, आपको ये अक्सर आपको याद होना चाहिए। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन विल बी द राइट आंसर है। तो यहाँ पे की पॉइंट को देखेंगे, जैसे जो संविधान सभा को, ठीक है, तो भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो भारतीय संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को निर्वाचन विधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, 3 क्वेश्चन हुए, यानी कि आपका कितना समय लगा और आपका निर्वाचन जो विधानसभा अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था, 1950 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो उसका राइट आंसर हो प्यारे दोस्तों, जो कि जर्मनी का संविधान है, जो कि आपके क्या लिए गए थे, भारत के जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए थे। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान में अविष्ट शक्ति का विचार किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो प्यारे दोस्तों कनाडा से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया है और प्रावधान उस देश के संविधान से जिनसे वह लिया गया है का सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत, कनाडा का संविधान। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन आपके अटेंड हुए आज की क्लास में। जैसे आई होप आज की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस कराए वो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मैंने बताया पहले ही कि आरआरबी एसआई के जितने क्वेश्चंस आए हुए थे जीके के जीएस के, वो मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट में लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, जो बच्चों ने कमेंट किए थे। इसी क्लास आई होप आज की जो क्वेश्चंस आपको ने देखे प्रैक्टिस में की, तो वो क्वेश्चंस आपके कांस्टेबल के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जिसमें दोस्तों जीके के और संविधान से आपके जैसे स्टेटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।